हे हेलो हाय एवरीवन। और आज के सेशन में हम यूपी पीसीएस की वैकेंसी इंक्रीज़ के बारे में बात करेंगे विद प्रूफ। एक्चुअली लास्ट वीडियो के अंदर मैंने जो कट ऑफ बताई थी वो 300 के बेसिस पर बताई थी एंड दैट वाज नॉट द कट ऑफ, दैट वाज द सेफ स्कोर। वो हमारा सेफ स्कोर था। आज का सेशन भी मैं सेफ स्कोर के बारे में ही बात करूंगा, कट ऑफ के बारे में बात नहीं करूंगा। कट ऑफ और सेफ स्कोर में फ़र्क क्या होता है? कट ऑफ वो होती है जिससे ऊपर वाला हर कोई सेलेक्ट होता है, सेफ स्कोर वो होता है जिसके आसपास वाला भी सेलेक्ट होता है, और ये तो सेलेक्ट होंगे ही 100%। तो मेरा सिर्फ सेफ स्कोर रहेगा, तो मैं सेफ स्कोर के बारे में बताऊंगा। प्लस में आई विल ऑल्सो भी टॉकिंग अबाउट द यूआर कैटेगरी एंड फॉर मेल अनरिजर्व्ड कैटेगरी। ठीक है, तो अब हम बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। प्लस में लास्ट टाइम बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब में कमेंट किया था, तो आई विल बी रिप्लाइंग दोज कमेंट्स ऑल्सो। प्लस में वुड टॉक अबाउट माई क्रेडिबिलिटी, हु आई एम एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस, सो डोंट वरी अबाउट इट। सबसे पहले वैकेंसी इंक्रीज़ का प्रूफ देखते हैं। वैकेंसीज़ हमारी जब यूपी पीसीएस ने नोटिफिकेशन दिया था तो 220 थी उस समय पर, और फिर हमने देखा था कि किस तरह से 81 पिछली बार ऐड हुई थी, तो नॉर्मली 81 हमने ऐड करी थी। बट ये जो चीज़ है वो सबने नोटिस करी होगी, ये वाला फोटो सब लोगों ने देखा होगा। मेरे पास भी आया था नियरली ये अक्टूबर के अंदर। आई हैव अपलोडेड इट ऑन माई चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर ये जो चैनल इस पे था, इस पे 915 था। अब एक मेडिकल साइंसेस के अंदर या इवन द पीएचडी के अंदर एक नल हाइपोथेसिस की थ्योरी होती है, अर्थात अब ये करेंगे कि एक्स का वाई के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप नेगेटिव के अंदर जाएंगे और फिर इसको प्रूव करने की पूरी कोशिश करते रहेंगे 2 साल 3 साल। आफ्टर यू फाइंड आउट और यू कंक्लूडेड कि नहीं सर, मेरी जो बात थी वो गलत हो गई, आई हैव प्रूव्ड रॉन्ग, तो मैं गलत साबित हो गया, इसकी मतलब एक्स का वाई के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो ये होती है नल हाइपोथेसिस। ये आप कहीं पे ऐसे के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने इसको देखा तो अब हम इसको मान लेते हैं गलत, कि ये तो गलत है जी, साक्षात गलत है, हम नहीं मानते ये कहाँ से आया है, किसी ने खुद फेक करके बनाया हुआ है। ओके, हम मान लेते हैं 915 की सीट को भी गलत मान लेते हैं। फिर मैंने सोचा कि ये नीचे क्या लिखा हुआ भाई, मैंने इसको एडिट करके थोड़ा सा साफ़ किया, और एडिट करके नहीं, मतलब सिर्फ क्लियर किया, नथिंग एल्स। अब मैंने इसको क्लियर किया तो मैंने पाया ये 576,154 ये चीज़ लिखी हुई थी, और मुझे लगा कि ये डेटा काम का है, आवेदन करने वाले लोगों की कुल संख्या। अब ये चीज़ सिर्फ पीसीएस आयोग ही बता सकता है और कोई नहीं बता सकता। अब ये जो चीज़ है ये मैंने न्यूज़पेपर से कंफर्म करने की कोशिश की। जो यूपी पीसीएस हुआ था उसके तुरंत एक दिन बाद जो न्यूज़पेपर पब्लिश हुए थे, उनमें साफ साफ बताया गया है 5,76,154 अभ्यर्थी कुल आवेदन। ये है अमर उजाला की कटिंग, ये टाइम्स ऑफ इंडिया। अब ध्यान से देखना टाइम्स ऑफ इंडिया को। टाइम्स ऑफ इंडिया में 576,154 अगेन द सेम, एंड हु क्लेम्ड? यूपी पीसीएस अथॉरिटीज़। इसका मतलब अगर कोई एडिट करने वाला होता है तो वो इस चीज़ को तो एडिट कर देगा बशर्ते, लेकिन ये चीज़ कॉम्बिनेशन के साथ मैच होनी, तो इसने तो इत्तफाक होने के सभी पाबंदों को, सभी जो नियमों को तोड़ता हुआ चला गया। इन्होंने तो इत्तफाक की परिभाषा ही अलग कर दी है। सो दैट्स वाई आई कुड फॉर्मली से कि 915 कुड बी द मिनिमम वैकेंसीज। इससे ज़्यादा भले ही हो सकती हैं, इससे कम नहीं होंगी। यही चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिली है कि 5,76,154। अब न्यूज़पेपर जो है वो फेक न्यूज़ के, मतलब हमारी, अगर हम अपने एस्पिरेंट वाली कम्युनिटी या टीचर्स कम्युनिटी की बात करें तो वहाँ से तो चीज़ें उठा के लेगा नहीं। दे हैव आस्क्ड अबाउट द यूपी पीसीएस अथॉरिटीज़। यहाँ पर भी नीचे लिखा हुआ था कि यूपी पीसीएस की अथॉरिटीज़ ने ही इन चीज़ों को वेल एस्टैब्लिश्ड किया है। तो यहाँ से क्या प्रूफ होता है कि ये डेटा अगर कोई फेक करेगा तो इतनी ज़बरदस्त किस्मत नहीं होगी कि 6 के 6 संख्याएं मैच कर जाएं उसके दिए हुए विवरण से। अर्थात 915 100% वैकेंसीज़ हैं। अब इससे कट ऑफ का फॉल होगा। चलो भाई, कट ऑफ का फॉल के बारे में बात करते हैं। बाबू सोना की तरह से हाथ पकड़ के मत चलना। दिस इज़ नॉट द कट ऑफ, दिस वुड बी द सेफ स्कोर। तो लास्ट वीडियो जिन्होंने देखी होगी तो वो बता सकते होंगे, मैंने बताया था उनको कि लास्ट टाइम के अंदर हमने बिल्कुल एकदम मोटा सेफ जोन पकड़ के चला था। हमने 89 का कट ऑफ एज्यूम किया था। हमने 89 पे ये लगाया था कि भाई 89 होगा, इट कुड बी द 89। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द 89 का था। हमने किन लोगों के लिए देखा था? लगभग हमने 1800 लोगों के लिए देखा था कि 1800 लोगों के 89 से ऊपर मार्क्स होंगे। फिर लेट्स टॉक अबाउट द 89 to 88। हम मान लेते हैं भाई 700 लोगों के होंगे। फिर मान लेते हैं कि 87 के ऊपर लगभग हम मान लेते हैं भाई 1000 नहीं 1100 लोगों के, हम मान लेते हैं कि 1100 लोगों के 87 मार्क्स हैं। फिर लगा लेते हैं हम 86 के अंदर हम मान लेते हैं भाई 1500 लोगों के हाँ हैं। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो 0 0 8 और 8 16 और 5 21 का 1 2 2 और 3 5 51। मतलब कि लगभग 87 के अंदर कम रह जाता है और 86 के अंदर 5100 आ जाते हैं।
है ना, सही जा रहा हूँ ना, 0 8 और 8 16 और 5 21 का 1, हाँ 3 5, ठीक है 5100। अब मैंने क्यों रुक गया 5100 के ऊपर, क्योंकि मैं यूआर के बारे में बात कर रहा हूँ और 915 के पास आसपास वैकेंसी हैं, तो मैंने इसको तोड़ लिया, 100 वैकेंसी मान ली दूसरी, मतलब जो ये आपके गन्ना बनने वाले अधिकारी की होती हैं, और 900 मान ली मैंने आप लोगों की। अब हाँ 900 नहीं 800 का 40%, क्योंकि 60% तो यूआर और उसमें सॉरी ईडब्ल्यूएस में और बाकी रिज़र्व में जाती है, 40% अनरिज़र्व बचती है, तो 40% के हिसाब से अगर हम पकड़ के निकालें तो 8 चौक 32, ठीक है 320 वैकेंसीज़ जो हैं वो यूआर को मिलेंगी। और 332 वैकेंसीज़ के अंदर से 320 से अगर 15 गुना प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तो 4800 लोग क्वालिफाई करेंगे। सो व्हाट आई कैन से कि भाई 4800 लोग 86 कट ऑफ तक आ जाने चाहिए। अगर इसको हम थोड़ा सा पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल ब्ला ब्ला माने तो हम इसको हम मान सकते हैं कि भाई ये 4800 जो लोग हैं ये कवर होने चाहिए 85 क्वेश्चन जिसके नेट ठीक हैं, दे विल 100% गो फॉर राइटिंग द मेंस। अब यहाँ पर कुछ लोगों के डाउट हैं जो मैं पहले से यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। फर्स्ट डाउट इज़ दिस, सर आपने सी सेट का जो है ना चीज़ों को कैलकुलेट नहीं किया। सी सेट तब काम आता है जब ड्रास्टिक चेंज इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ होता है तब। अगर 19-20 इंक्रीज टफनेस बढ़ती जा रही है तो इसका ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, और ज़्यादा इफेक्ट का मतलब है 1% भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है 0 पॉइंट समथिंग के अंदर देखने को मिलेगा। तो आई एम इग्नोरिंग द फैक्टर ऑफ द सी सेट डेलिबरेटली, मेरी मर्जी से। अब दूसरा लोग बोलेंगे कि सर लास्ट टाइम में मेरे एक फ्रेंड था, उसके है ना बिल्कुल कट ऑफ से मान लो उसके 117 मार्क्स थे और आफ्टर द फाइनल रिजल्ट ही गेट 130 मार्क्स। तो इतना सारा वेरिएशन हमें देखने को मिला है। क्वेश्चन डिलीट होगा, जरूर होगा, अवश्य होगा, ये देखिए हमारे पास प्रूफ है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, दीज वुड बी देयर बट दे आर रेयर, ठीक है वो रेयर चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं होता कि पूरी की पूरी भीड़ जो 117 की थी वो पास कर गई और जो 130 वाले थे वो फेल कर गई। आई नो अबाउट दिस थिंग। हाउ कैन आई नो अबाउट दिस थिंग? 2020 के अंदर आई हैव अपीयर्ड इन द इन द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस, और उसके अंदर सी सेट उस समय पे ड्रास्टिक चेंज हुआ था और उसके हिसाब से आई वॉज फेल्ड बाय नियरली 22 मार्क्स बाय एवरी की जो भी मार्केट के अंदर की अवेलेबल थी। बट आफ्टर द फाइनल रिजल्ट आई गॉट 90+ मार्क्स इन दी सी सेट, क्योंकि मेरा कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा था, स्ट्रॉन्ग था। दैट्स वाई अब मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था। तो खैर सी सेट के वाले इस प्रोपोर्शन को यहीं छोड़ते हैं। कुल मिलाकर दीज चांसेस आर देयर। जिस तरह मैं था, मैं रेयर था, आई एम वन, मैं ये चांसेस रेयरली होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो मैथमेटिक्स के ऊपर भरोसा करते हैं, और इतना टफ भी नहीं था, ठीक है जो रेयर लोग होते हैं वो तो होते हैं, लेकिन ज़्यादातर उन रेयर लोगों के लिए हम जनरलाइज को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। ये 2 4 5 10 15 20 50 लोग मान लो यार, ठीक है 50 लोगों से कट ऑफ नीचे नहीं गिर के आती, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तीसरी बात क्या है, दिस इज़ द सेफ स्कोर। मैं अगेन आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये सेफ स्कोर है, ये कोई कट ऑफ स्कोर नहीं है। कट ऑफ स्कोर तो मैं बोलूँगा कि 80 तक भी जा सकता है कट ऑफ। अब 80 से नीचे वालों को मैं बोलूँगा कि भाई प्लीज़ धोखे में ना रहें, क्योंकि स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, पढ़ने वाले हैं, जाके चेक करो। और ये मैं आपको किस वजह से बता रहा हूँ, इस वजह से बता रहा हूँ जी, लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग, ठीक है। हाँ ये कुछ हमारे रिप्लाइज़ हैं पिछले वीडियो के। वीडियो पूरा देखने के बाद बोला कि क्या बोले जा रहे हो, जाके पढ़ाई करो, स्टार्टिंग में अपने मार्क्स तो बताए ही नहीं, पूरी वीडियो में क्या कर दिया है, और ये रहा, और फिर मतलब अलग अलग थिंग्स आर देयर, ठीक है। देखो यहाँ पे तो एक तो डाउट ये भी है, बैक्टीरियल पैथोजन पैरासाइट्स ऑल आर करेक्ट, नॉट ऑल पैथोजन्स कॉज डिजीजेस। तो मतलब ये तो एकदम नेगेटिव वाली बात सोचने वाली हो गई। एंटी माओइस्ट ऑपरेशन कैन स्टिल डिबेट इसके ऊपर, पर इसका मतलब ये नहीं है सर आपके कितने मार्क्स हैं, ठीक है। और फिर एंड में एक जगह पे तो मजाक भी बनाया हुआ था यार, नहीं मिला क्या मुझे, हाँ उसमें बोले थे कि इसके 70 आए होंगे, हाँ ये रहा, ठीक है 70 आ रहा होगा इसका। फिर यहाँ पे बोला कि मैंने इतना जर्नलिस्ट कट ऑफ प्रेडिक्शन किसी का नहीं देखा, मैंने 7 मेंस दिया है। तो मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप मेंस की ज़्यादा अच्छे से तैयारी करें। 7 मेंस देने के बाद भी वो तो 7 खून माफ़ वाला बात हो गई यार। अगर आप 7 मेंस दे के भी फेल हो रहे हैं तो फिर तो बहुत थोड़ी सी तो शर्म वाली बात है। आप मेंस की फिर अच्छे से तैयारी कीजिए। प्री पास करना कोई झंडे गाड़ने जैसा बराबर में नहीं होता। प्री इज़ नॉट द थिंग यार। वंस यू स्टार्ट क्वालिफाइंग प्री, आपका प्री क्वालिफाई होगा, एक आधी बार रुकेगा, अदरवाइज़ आप प्री क्वालिफाई करोगे। पर मेंस इज़ द मेन की। मेंस आपको सेलेक्ट करवाती है, मेंस आपको बाहर करवाती है। तो आंसर राइटिंग के ऊपर मैं तो सिर्फ आपको यही एडवाइस दूंगा। प्लस में 2-3 चीज़ें। फर्स्ट थिंग, सम स्टूडेंट्स वुड लाइक टू आस्क सर व्हाट इज़ योर क्रेडिबिलिटी। आपने तो पेपर दिया ही नहीं, आप तो बाहर आके बैठ के देखे हुए हो। तो भैया देखो, एक बात मैं आपको बताता हूँ। खैर पेपर के बारे में तो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, और मार्क्स के बारे में भी सिर्फ मैं इतना ही बताऊँगा कि भाई रहने दो,
ठीक है, मत पूछो इससे। और ये मैं नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊँ कि प्लीज़ बिफोर ट्राई टू मेक द इमेजिनेशन ऑफ एनी पर्सन कि ये कैसा होगा कैसा नहीं होगा, एक बार यूट्यूब चैनल है थोड़ा सर्व कर लो, ठीक है, थोड़ा देख लो किस क्वालिटी का कंटेंट ये बंदा प्रोवाइड करवाता है। कहीं मतलब क्वालिटी ठीक हुई, आपने गरिया दिया तो थोड़ा सा बुरा सा लगेगा आप लोगों को भी, और ह्यूमन सेल्फ है तो ईगो सामने आ जाते कि यार एक बार हमने गाली दे दी तो दे ली। तो प्लीज़ डोंट डिग्रेड योर सेल्फ, ठीक है। आप एक बार चैनल के ऊपर जाइए, कंटेंट देखिए और वहाँ पे पढ़ाने का तरीका देखिए और आपको पता चल जाएगा कि मैं किस बारे में हूँ। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे आपको भाई बॉटम ऑफ माय हार्ट बताना चाहता हूँ कि भाई सिंपल सी बात है, कट ऑफ की वीडियो के अंदर मैं कभी इंटरेस्ट लेता भी नहीं हूँ, क्योंकि कट ऑफ की वीडियो को मैंने धराशायी होते हुए देखा हर बार। लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था कि लास्ट वीडियो के अंदर 3 तरह की, लास्ट 2023 के अंदर 3 तरह के कॉम्बिनेशन चल रहे थे, 83, 85 और 90, ये वाले कॉम्बिनेशन थे। शायद थोड़ा बहुत तो ये आगे पीछे होगा, लेकिन 85 और 90 कहाँ, 85, 87, 90 ये वाला कॉम्बिनेशन था। 85, 87, 90 ये वाला कॉम्बिनेशन चल रहा था पिछली बार कि इन तीनों में से एक होगा। और ये आपके SCS वाले भैया हैं, इन्होंने तो बोला था कि 90+ जिसका श्योर है वो लिख रहे हैं मीन्स, और 94 पे लिख रहा था मीन्स, ठीक है। तो बच्चे हैं ना, बच्चे बहुत पढ़े लिखे होते हैं, होशियार भी होते हैं। जिन लोगों के ज़्यादा मार्क्स होते हैं वो दुनिया के मज़े लेने के लिए यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं, यूट्यूब के ऊपर कमेंट करते नहीं फिरते हैं। अब ये मैं आपको किस वजह से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है भाई हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के अंदर, MPPCS एग्जामिनेशन के अंदर, इवन द UPSC एग्जामिनेशन के अंदर, UPSC के अंदर देखो आई हैव क्वालिफाइड द फर्स्ट कट ऑफ। पर आप एक बात सिर्फ सोच कर देखो, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं होता ये बताने का कि मैंने क्या क्वालिफाई किया क्या नहीं, ये बकवास होती है, क्योंकि लोगों के चाल चरित्र से बोलने से पता चल जाता है कि भाई क्या कुछ है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ये देखिए कि कितने फॉरेस्ट वाले कैंडिडेट हैं जो जाकर ऐसा लिखते हैं कि आई एम गेटिंग 120+, ठीक है। आप जाकर चेक कीजिए, UPSC के बारे में तो सब लोगों ने जाना होगा, अपने टाइम पे फॉर्म भी फिल किया होगा, भर भी रहे होंगे। 120+ हु इज़ बिन राइटिंग एट देयर। आपको जो भीड़ मिलेगी वो मिलेगी 90 से लेके 107, 110 तक मैक्स। 110 वाले तो ऐसे लिखेंगे कि भाई अपना थोड़ा सा उनको प्रेज़ मिल जाए, रिकॉग्निशन मिल जाए। 110+ वाले नहीं लिखते कि सर मेरे 120 बन रहे हैं, मेरे 130 बन रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है दे आर स्ट्रेट अवे गोइंग फॉर द मेन्स। और चाहे वो इसका आपका UPSC का हो और चाहे वो फॉरेस्ट वाला हो, तो भाई जो जिनके मार्क्स अच्छे आए हुए होते हैं और आते ही हैं हर बार, लक फैक्टर काम करता है, रिमेंबर द लक, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो पिछली बार जो 5 लोग थे इस बार नहीं हुए तो मतलब किसी का भी लक काम नहीं किया, उनका नहीं किया, कोई ना कोई तो होगा भाई, ज़रूर हुआ होगा, ठीक है। और अगर 1-2 चैनल के अंदर आपको मिल भी जाएंगे ऐसे नाम, ठीक है, जब आप उसको इवन चलो छोड़ो यार, क्यों फिर ज़्यादा चीज़ें डिस्क्लोज़ करनी, फिर उसके बाद दिक्कत हो जाएगी, लोग इंटर रिलेट कर जाते हैं बहुत हैवी तरीके से। एनीवे, तो मेरे हिसाब से जो सेफ़ स्कोर रहना चाहिए वो होना चाहिए भाई 85। अगर 85 आपके आ रहे हैं तो यू आर 100% गो, लेकिन मेरे आत्मा से पूछे तो 86 वाला 100% है, 100%। 85 मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई सामाजिक प्रेशर के दबाव में आके, ठीक है, लेकिन 86 वाला 100% जाएगा मेंस लिखने के लिए, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं आएगी आफ्टर द रिवाइज्ड कट ऑफ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। प्लस में अब उन कैंडिडेट्स की दुर्दशा के बारे में बात करते हैं जिनके 80 से फॉल कर रहे हैं 85 के बीच में। कट ऑफ माइट फॉल एट द 80। देखो मैं क्योंकि मैंने एकदम रफ एस्टिमेट लिया था कि भाई लगभग 90 से ऊपर 1800 कैंडिडेट होंगे। ये मैंने एकदम रफ कैंडिडेट लिया था, सॉरी कैंडिडेट बोल रहा हूँ, ये मैंने एकदम रफ एस्टिमेट लिया था। तो 89, 1800 ये मेरा मैक्सिमम था, लेकिन हो सकता है इससे कम हो सकता है एक आधा मतलब स्टूडेंट को लेने के लिए बहुत सारी भीड़ भी अंदर चली जाए, तो उसके कोई मैं दूसरी राय नहीं ले रहा। पर जो ये स्टूडेंट्स होते हैं, इन स्टूडेंट्स के लिए मैं वो वाले डायलॉग बाजी नहीं मारूंगा कि भाई आगे मेंस देना है, ये वो करना, कुछ नहीं। देखो आप लोगों को मैं जेन्युइन एडवाइस क्या देना चाहूँगा, UPPCS का रिजल्ट ही आप लोगों को बताएगा कि कौन अंदर होगा और कौन बाहर होगा, हु विल बी द इन एंड हु विल बी द आउट। पर अभी जो लोग असमंजस के अंदर हैं उन्हें मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि प्लीज़ कलेक्ट द मटेरियल फॉर द मेंस के लिए मटेरियल को कलेक्ट करना शुरू कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको यही डर रहता है, दुख किस बात का होता है कि हमने प्रिपेयर किया और हम हो गए आउट, तो आपको दुख इस बात का आएगा, है ना। दिस टाइम एट दैट टाइम यू विल फील लाइक दिस। पर आप जो है ना मेंस का मटेरियल कलेक्ट कीजिए। अब देखिए हिंदी आपको कहाँ से सही लगती है, ऐसे आपको कहाँ से करना है, GS 1, 2, 3, 4। इसके अलावा UP स्पेसिफिक के एग्जाम्पल हैं, बुक्स हैं, डेटा है, कोट है, ठीक है। ये चीज़ आपको कहाँ से करनी है, जो प्रीवियस ईयर टॉपर की कॉपीज़ हैं उनसे चीज़ों को एनालाइज करके नोट्स बनाइए। अब ये चीज़ें क्या हैं, ये आपको आप
धीरे धीरे आप इसको मटेरियल को कलेक्ट करेंगे तो आई थिंक आपको 10 से 12 दिन लगेंगे इसके अंदर बड़े आराम से। तो उस आई थिंक यूपीपीसीएस पहले से ही थोड़ा डिले चल रहा है, तो वो इस बार रिजल्ट 40 दिन में नहीं निकालेगा, 40 दिन से पहले निकालने की सोचेगा। तो अगर उन्होंने पहले रिजल्ट पहले निकाल दिया तो आपके 10 से 12 दिन ही वेस्ट होंगे, 10-12-15 दिन वेस्ट होंगे। अदरवाइज़ और जैसे रिजल्ट आएगा आपको अगर आप इन हो गए तो एक सेटिस्फैक्शन मिलेगी कि हाँ मेरे पास जो है ना मेंस का फुल प्रिपेयर्ड मटेरियल है, अब बस सिर्फ उसको रगड़ना बाकी है। अगर आप वहाँ पे आउट हो गए तो आपको ये लगेगा कि भाई बस मटेरियल ही कलेक्ट किया था, थोड़ा जी भी डेटा खर्च हो गया और इंटरेस्टिंग भी लगेगा, तो यू विल डू दैट। तो ये चीज़ आपको करनी है। प्लस में जो वो लोग हैं जो लोग सिर्फ सिविल सर्विसेज की ही प्रिपरेशन करते हैं उनको मैं ये बात बोलूँगा कि भाई जो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है, जैसे अगर सपोज़ कई लोग एमपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो एमपीपीसीएस के अंदर जो जो सब्जेक्ट आते हैं, आपका जो सब्जेक्ट कमज़ोर रह रखा है, सपोज़ आपकी इकॉनमी कमज़ोर रह रखी है, सपोज़ आपकी ज्योग्राफी कमज़ोर रह रखी है, सपोज़ आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से रिवाइज नहीं किया, सो गो फॉर दैट। आप उसकी प्रिपरेशन कीजिए, आप उसकी तैयारी के ऊपर लग जाइए। आप ये सोचिए कि आप इसमें से फेल हैं, आप इसकी प्रिपरेशन के लिए लग जाइए। क्यों? अगर आप इसके अंदर पास हो जाते हैं तो इनकी प्रिपरेशन आप जब तक बहुत ही बेहतरीन कर चुके होंगे एंड दैट विल आल्सो गिव यू एन एज। और अगर इसमें आप पास हो गए तब आपको एज मिलेगा, इसमें फेल हो गए तब आपको एमपीपीसीएस के लिए एज मिलेगा, या किसी दूसरे स्टेट पीसीएस के लिए एज मिलेगा, या यूपीएससी के लिए एज मिलेगा। तो जो सिर्फ स्टेट पीसीएस वाले बंदे हैं उनको मैं कहूँगा कि अपना प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करें और अच्छे तरीके से शुरू करें, स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ लें, क्योंकि वो चीज़ ऑटोमेटिकली हेल्प करेगी अगर आप क्वालिफाई कर जाओगे तो। लेकिन अगर क्वालिफाई नहीं करो, जो एसएससी वाले बंदे होते हैं जो कई एसएससी और स्टेट पीसीएस में जंप करते रहते हैं, उनको मैं ये बोलूँगा कि भाई अगर आपका कोई एग्जाम है तो उसकी प्रिपेयर करो, नहीं है तो इन चीज़ों को कलेक्ट करना शुरू कर दो। धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम पास भी हो जाएगा। बाकी यू मस्ट वॉच द कंटेंट, यू मस्ट वॉच द सीरीज़ कि क्या मैंने पढ़ा है, किस तरीके से पढ़ा है। वुमेन वाले, हेल्थ सेक्टर वाले, गो एंड फॉर दिस एंड ट्राई टू चेक कि भाई क्या मेंस के लिए वो रेलेवेंट है कि नहीं है, या किस क्वालिटी का है। सो विद दैट ऑल थिंग्स आई थिंक मेरी सारी बातें जो हैं, चिकनी चुपड़ी बातें, वो सारी यहाँ पे एंड हो चुकी हैं। मैंने कट ऑफ के बारे में अगेन मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा कट ऑफ बताया हुआ है, कट ऑफ के बारे में नहीं बताया है, सेफ स्कोर बताया। कट ऑफ 80 तक भी जा सकती है, अगेन आई एम टेलिंग यू। प्लस सीट्स आर 900, दैट आई एम डैम श्योर, क्योंकि ये मैंने आपको क्रॉस वेरीफाई करके तीनों जगह से दिखा दिया है। एंड नाउ एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर डे। प्लस में भाई प्लीज़ हैव सम सभ्य लैंग्वेज इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज थोड़ा सा अगर लैंग्वेज इंप्रूव करोगे, मुझे नहीं लगता कि एजुकेशन डज़ नॉट चेंजेस योर पर्सनैलिटी, ऐसा नहीं है। एजुकेशन डज चेंजेस योर पर्सनैलिटी, आपकी बोलने का तरीका, आपका समझने का तरीका, आपका डिसएग्रीमेंट डिसेंट का तरीका, वो भी चेंज होता है। तो प्लीज़ हैव सम मतलब दैट काइंड ऑफ स्पिरिट ना, कि हाँ ठीक है वी डिसएग्री विद यू, तो सिंपली आई हैव सीन अ लॉट ऑफ अदर, मैं उनको इंक्लूड करना चाहिए था एक्चुअली, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डिसएग्री किया है, लाइक द ऑफिसर्स। एंड उन्होंने ये ऐसा नहीं लिखा है कि सर मैंने इतना मेंस इतना इंटरव्यू, छोड़ो यार, ये तो बहुत सारी चीज़ें होती है। एनीवे, हैव अ नाइस डे, एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर डे। आई होप आपको ये चीज़ की तो क्लैरिटी मिली होगी, एक चीज़ का तो सुख मिला ही होगा। बाकी कट ऑफ के लिए दुनिया भर की वीडियोज़ हैं, प्लीज़ डू विजिट दैम एंड डेटा खर्च करो।